बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। तो कल की रामायण का पाठ हमने जहाँ पर समाप्त किया था उसी के आगे से आज हम प्रारंभ करते हैं और देखते हैं किस प्रकार भगवान श्री राम की आज्ञा मानकर या भरत जी अपने वनवास करते हैं या राम जी उनकी चरण पादुका लेकर अयोध्या को वापस लौट जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं रामायण का पाठ। सुनी सनेह माहे पुर जन बानी, निंदहि जोग बिरति मुनि ज्ञानी। यह विधि नीति करम करि पूजन, रामहि करहि प्रणाम पुलके तन। अयोध्या वासियों की प्रेममयी वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि भी अपने रोग और वैराग्य की निंदा करते हैं। अवधवासी इस प्रकार नित्य कर्म करके श्री राम जी को पुलकित शरीर को प्रणाम करते हैं। ऊंच नीच माध्यम नर नारी, लाहि दरसु निज निज अनुहारी। विधान सबहि सनिमानहि, सकल सराहत कृपा निधानहि। ऊंच नीच और माध्यम सभी श्रेणियां कि स्त्री पुरुष अपने अपने भावों के अनुसार श्री रामचंद्र जी के दर्शन प्राप्त करते हैं। श्री रामचंद्र जी सावधानी के साथ सबका सम्मान करते हैं और सभी कृपा निधान श्री रामचंद्र जी की सराहना करते हैं। लरिका रहिते रघुबर बानी, पालत नीति प्रीति पहचानी। सील सकोच सिंधु रघुराऊ, समुचे सुलोचन सरल सुभाऊ। श्री राम जी की ललकपन में ही यह बाण है कि वे प्रेम को पहचान कर नीति पालन करते हैं। श्री रघुनाथ जी सील और संकोच के समुद्र हैं। वे सुंदर मुख के, यह सबके अनुकूल रहने वाले, सुंदर नृत्य वाले, यह सबको कृपा और प्रेम की दृष्टि से देखने वाले और सरल स्वभाव है। कहते राम गुण गण अनुरागे, सब निज भाग सराहन लागे। हम सम पुण्य पंजु जग थोरे, जिनहि राम जानती करि मोरे। श्री राम जी के गुण समूहों को कहते कहते सब लोग प्रेम से भर गए और अपने भाग्य की सराहना करने लगे कि जगत में हमारे समान पुण्य की बड़ी पूंजी वाले थोड़े ही हैं, जिन्हें श्री राम जी अपना करके जानते हैं, ये मेरे हैं ऐसा जानते हैं। प्रेम मगन तेहि समय सबे, सुनि अवतार मिथिलेश। सहित सभा संभ्रम उठेहु, रविकुल कमल दिनेश। उस समय सब लोग प्रेम से मग्न हैं। इतने में ही मिथिलापति जानकी जी को आते हुए सुनकर सूर्यकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी सभा सहित आदर पूर्वक जल्दी से उठ खड़े हुए। भाई सचिव गुरुपुर जन बसा था, आगे गबन की रघुनाथा। गिरिबरु देखु जनक पति जबहि, करि प्रणाम रथ त्याग्यौ तबहि। भाई मंत्री गुरु और पुरवासियों को साथ लेकर श्री रघुनाथ जी आगे जानकी जी के आगमन में चले। जनक जी ने ज्यों ही पर्वत श्रेष्ठ कामदनाथ को देखा, त्यों ही प्रणाम करके उन्होंने रथ छोड़ दिया और पैदल चलना शुरू कर दिया। राम तरस लाल साऊ छाऊ, पथ श्रम ले सुकले सुनकाऊ। मन तह जह रघुबर बेदेही, बिनु मन तन दुख सुध नहीं केही। श्री राम जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण किसी को रास्ते की थकावट और कलेश जरा भी नहीं है। मन तो वहाँ है जहाँ श्री राम जी और जानकी हैं। बिना मन के शरीर के सुख दुख की सुध किसको हो। आबत जनक चले यह भांति, सहित समाज प्रेम मति माती।
आए निकट देखे अनुरागे, सादर मिलन परस पर लागे। जनक जी इस प्रकार चले आ रहे हैं। समाज सहित उनकी बुद्धि प्रेम में मतवाली हो रही है। निकट आए देखकर सब प्रेम से भर गए और आदर पूर्वक आपस में मिलने लगे। लगे जनक मुनि जन पद बंदन, रिसहि प्रणाम हो दीन रघुनंदन। भैयन सहित राम मिलि राजहि, चले लबाई समेत समाजहि। जनक जी वशिष्ठ आदि अयोध्या वासी मुनियों के चरणों की वंदना करने लगे और श्री रामचंद्र जी के सतानंद आदि जनकपुरवासी ऋषियों को प्रणाम किया। फिर भाइयों समेत श्री राम जी राजा जनक जी से मिलकर उन्हें समाज सहित अपने आश्रम लिवा चले। आश्रम सागर शांत रसे, पूरन पावन पाथु, सेन मनहु करुणा सहित, लिए जाहि रघुनाथ। श्री राम जी का आश्रम शांत रस रूपी पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र है। जनक जी की सेना समाज मानो करुण रस की नदी है, जिसे श्री रघुनाथ जी उस आश्रम रूपी शांत रस के समुद्र में मिलाने के लिए लिए जा रहे हैं। बोरति ज्ञान विरागी करारे, बचन सशोक मिलत मनद नारे। सोचे उसास समीर तरंगा, धीरज तट तरुबर कर भंगा। यह करुणा नदी इतनी बड़ी हुई है कि ज्ञान वैराग्य रूपी किनारों को डुबाती जाती है। शोक भर के वचन नद और नाले हैं जो इस नदी में मिलते हैं, और सोच की लंबी सांसें आहें ही वायु के झोंकरों से उठने वाली तरंगे हैं जो धैर्य रूपी किनारों के उत्तम वृक्षों को तोड़ रही हैं। विषम विषाद तुरावती धारा, भय भ्रम भवर बावर्तन पारा। केवट बुधा विद्या बड़ी नावा, सकहि न खेहिन एक नहीं आवा। भयानक विषाद शोक ही उस नदी को तेज धारा है। भय और भ्रम मोह ही उसके असंख्य भंवर और चक्र हैं। विद्वान मल्लाह और विद्या ही बड़ी नाव है, परंतु वे उसे ही नहीं सकते, उस विद्या का उपयोग नहीं कर सकते। किसी को उसकी अटकल ही नहीं आती है। बनचर कोल की रात बिचारे, थके बिलो की पथि के ये हारे। आश्रम में उदित मिली जब जाही, मना उठे अम्बुधि अकुलाई। वन में विचार करने वाले बेचारे कोल की रात ही यात्री हैं, जो उस नदी को देखकर हृदय में हार कर थक गए हैं। यह करुणा नदी जब आश्रम समुद्र में जाकर मिली तो मानो वह समुद्र अकुला उठा, खौल उठा। शोक विकल दो साराज समाजा, रहा न ज्ञान न धीरज लाजा। भूप रूप गुणशील सराही, रोवहि शोक सिंध अबिगाही। दोनों राज समाज शोक से व्याकुल हो गए। किसी को न ज्ञान रहा, न धीरज और न लाज ही रही। राजा दशरथ जी के रूप गुण और शील की सराहना करते हुए सब रो रहे हैं और शोक समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं। अब गाहि शोक समुद्र सोचहि, नारी नर व्याकुल महा। दे दोष सकल सरोस बोलहि, बाम विधि कीन्हा कहा। सुर सिद्धि तापस जोगी, जन मुनि देखि दशा विदेह की। तुलसी न समरथ को, जो तरि सके सरित स्नेह की। शोक समुद्र में डुबकी लगाते हुए सभी स्त्री पुरुष महान व्याकुल हो रहे हैं।
सोच चिंता कर रहे हैं। वे सब विधाता को दोष देते हुए क्रोध युक्त होकर कह रहे हैं कि प्रतिकूल विधाता ने यह क्या किया। तुलसीदास जी कहते हैं कि देवता, सिद्ध, तपस्वी, योगी और मुनिगणों में कोई भी समर्थ नहीं है जो उस समय विदेह जनक राज की दशा देखकर प्रेम की नदी को पार कर सके, प्रेम के मग्न हुए बिना रह सके। रामा किए अमित उपदेश, जह तह लोग ही मुनि बरहे। रामा धीरज धराऊ नरेश, कहाहू वशिष्ठ विदेह सने। जहाँ तहाँ श्रेष्ठ मुनियों ने लोगों को अपरिमित उपदेश दिए और वशिष्ठ जी ने विदेह जनक जी से कहा, हे राजन, आप धैर्य धारण कीजिए। जासु ज्ञान रवि भव निशिनासा, बचन करने मुनि कमल विकासा। तहि के मुँह ममता निय राई, यह सिय राम स्नेह बढ़ाई। जिन राजा जनक का ज्ञान रूपी सूर्य भव आवागमन रूपी रात्रि का नाश कर देता है और जिनकी वचन रूपी किरणें मुनि रूपी कमलों को खिला देती हैं, आनंदित कर देती हैं, क्या मोह ममता उनके निकट भी आ सकते हैं। यह तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है। अर्थात राजा जनक की यह दशा श्री सीताराम जी के अलौकिक प्रेम के कारण हुई, लौकिक मोह ममता के कारण नहीं। जो लौकिक मोह ममता को पार कर चुके हैं उन पर भी श्री सीताराम जी का प्रेम अपना प्रभाव दिखाए बिना नहीं रहता। विषयी साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने। राम स्नेह सरस मन जासु, साधु सभा बड़े आदर तासु। विषयी साधक और ज्ञानवान सिद्ध पुरुष जगत में ये तीन प्रकार के जीव वेदों ने बताए हैं। इन तीनों में जिसका चित्त श्री रामचंद्र जी के स्नेह सरस सराबोर रहता है, साधुओं की सभा में उसी का बड़ा आदर होता है। सोहन राम प्रेम बिन ज्ञान, कारण धारे बिनु जिमि लज जानु। मुनि बहुविध विदेहि समुझाए, राम घाट सब लोग नहाए। श्री राम जी के प्रेम के बिना ज्ञान शोभा नहीं देता, जैसे कर्ण धारण के बिना जहाज। वशिष्ठ जी ने विदेह राज जनक जी को बहुत प्रकार से समझाया। तदंतर सब लोगों ने श्री राम जी के घाट पर स्नान किया। सकल शोक संकुल नर नारी, शोभा सरुबी तहु बिनु बारी। पशु खग मृग हिन कीने आहारो, प्रिय परिजन कर कौन विचारो। स्त्री पुरुष सब शौक से पूर्ण थे। वह दिन बिना ही जल के बीत गया। भोजन की बात तो दूर रही, किसी ने जल तक नहीं पिया। पशु पक्षी और हिरणों तक ने कुछ आहार नहीं किया। तब प्रियजनों एवं कुटुंबियों का तो विचार ही क्या किया जाए। दो समाज निमिराजू, रघुराजु नहाय प्रात। बैठी सब बट बिटप तरे, मन मलिन कृष गात। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय।